तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, है ना, क्या क्या पढ़ा था हमने। कायरल एटम पढ़ा था, है ना, एक बार 5 मिनट के अंदर मैं रिवाइज कर देता हूँ। कायरल एटम पढ़ा था। कायरल एटम क्या होता है? जिससे सारे ग्रुप डिफरेंट अटैच होते हैं, है ना, डिफरेंट, जैसे एफ, सी एल, बी आर, आई, डिफरेंट अटैच होते हैं। और हाइब्रिडेशन क्या होती है? ये हमने कायरल एटम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कायरल कंपाउंड क्या होता है? जिसमें जो क्या हो, डिसिमेट्रिक, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो ना सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसे पढ़ाऊंगा होता क्या है। हाँ, हाइब्रिडेशन क्या हो, sp3। ये कायरल एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा हैंड क्या था, कायरल, उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक है। जिसकी मिरर इमेज क्या हो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, है ना। और भाई कायरल कंपाउंड क्या होता है? कायरल कंपाउंड क्या होता है? जो पीपीएल के प्लेन को रोटेट कर दे इन ईदर डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये क्या होता है? कायरल कंपाउंड। और क्या बोलते हैं कायरल कंपाउंड को? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? कायरल कंपाउंड होते हैं, जो पीपीएल के प्लेन को रोटेट कर दें किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई ये कायरल कंपाउंड कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। इसको स्मॉल एल, सॉरी स्मॉल डी या प्लस फॉर्म बोलते हैं ना, और ये स्मॉल एल और माइनस फॉर्म बोलते हैं। यही तो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। 2 तरह के होते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो, ठीक है। हमने एक पढ़ा था स्पेसिफिक रोटेशन, अल्फा, और इसमें तुम कंफ्यूज हो रहे थे। यहाँ मैंने टेम्परेचर, मतलब किस टेम्परेचर पर हम मेजर कर रहे हैं, और यहाँ पर जो लैम्डा, जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ से मालूम चलता है कि सोर्स कौन सा लेते हैं। यह है डी लिखा होता है, डी सोडियम डी लैम्प, डी लिखा होता है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था? थीटा अपॉन सी इंटू एल, याद आया होगा। थीटा क्या है? ऑब्जर्व्ड रोटेशन। कंसंट्रेशन किस में लेते थे? ग्राम पर ml, और लेंथ किस में? डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, पता है सारा ये, है ना। अल्फा यहाँ पर टी, जिस टेम्परेचर पर मेजर कर रहे हो, तो जैसे अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन गिवन होगा तो लिखा होगा यहाँ पर 25 डिग्री, यहाँ पर डी लिखा होगा, या वेवलेंथ भी लिखी हो सकती है, और ये थीटा अपॉन सी इंटू एल। हाँ बेटा, हाँ, टेम्परेचर और वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। सर इनकी लिमिट जाननी पड़ेगी अगर सोल्व करने में, क्या अल्फा को, टेम्परेचर और इसको लैम्डा के लिए। वो तो नीचे तो बनी रहेगा ना सर वहाँ पे, तो थीटा के अल्फा के लिए, हाँ, मतलब अल्फा क्या है? किसी पर्टिकुलर, जब कंसंट्रेशन क्या हो 1 और एल क्या हो 1, ठीक है भाई। इसकी डेफिनेशन क्या होती है अल्फा की? ये स्पेसिफिक रोटेशन है अल्फा, स्पेसिफिक रोटेशन, इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन caused by a compound having concentration 1 ग्राम पर ml और लेंथ क्या? 1 डेसीमीटर, ठीक है। चलो अब सब बताऊंगा, बस इतना मैंने आपको रिवाइज कराया था, आगे चलते हैं। एनेंशियोमर क्या होता है ना, ये बताना था आपको। एनेंशियोमर, एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स क्या होता है? लिखो, क्या बोला था मैंने? 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, तुम मत बोलो, तो आवाज नहीं आई, विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जैसे ये एग्जाम्पल था, देखो ये ऐसे जो बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में शायद बताया हो तुम्हें, नहीं बताया हो तो लिख लेना, फिशर, FISHER, फिशर प्रोजेक्शन, ये 2D प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। देखो ये कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बन है ना, COH हो गया, OH है, H है, CH3 है, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है लैक्टिक एसिड का।
देखो कायरल है, कायरल है, कार्बन कायरल है, और कंपाउंड भी क्या है, कायरल, क्योंकि कंपाउंड में कोई सिमेट्री नहीं है ना। सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, पहले एनेंशियोमर बता दूं क्या होता है तुम्हें, ठीक है। देखो ये, अब इसकी मिरर इमेज ये आएगी OH H COH और ये CH3। अब इसको उठा के ऐसे रखोगे, सुपर इम्पोज होगा क्या? इसको उठा के ऐसे रखोगे, सुपर इम्पोज होगा क्या? नहीं, क्योंकि H के ऊपर क्या आ रहा, OH पूरी तरह से नहीं ढक रहा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए आपस में, एनेंशियोमर। इन्हें क्या बोलोगे, एनेंशियोमर। ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, है ना। देखो इसमें सारी प्रॉपर्टी क्या होंगी, ऑल फिजिकल, लिखाया था मैंने कल आपको, ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। सारी प्रॉपर्टी सेम होती हैं। फिर ये अलग कैसे हैं भाई, ये तो सेम हो गया। जब सारी प्रॉपर्टी सेम हो गई तो अलग कैसे हैं दोनों, अलग कैसे हैं? लाइट के लिए इनका नेचर डिफरेंट है, पीपीएल के लिए। अगर ये पीपीएल को राइट में रोटेट करेगा तो ये लेफ्ट में रोटेट करेगा। अब ये नहीं पता कि कौन सा राइट में रोटेट करेगा, कौन सा लेफ्ट में। ये तो कैसे मालूम चलेगा, बाय यूज ऑफ पोलरीमीटर। एक्सपेरिमेंट से मालूम चलेगा, बाय यूज ऑफ पोलरीमीटर। चलो देखो, ठीक है भाई। तो सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट होता है, दो प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। एक तो तुम्हें समझ में आती है, दूसरी लिख लो, आ जाएगी धीरे धीरे समझ में। लिख लो, ओनली टू प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स आर डिफरेंट। ओनली टू प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स आर डिफरेंट। पहली, मोड ऑफ रोटेशन, मोड ऑफ रोटेशन, मोड ऑफ रोटेशन। मेरा राइटिंग सबसे खराब आता है, नवनीत सर का बड़ा अच्छा राइटिंग आता है इस पे ना। मोड ऑफ रोटेशन। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है भाई। तो इसको मैं बताऊंगा नीचे वाले के ऊपर, बार बार मैं बोलूंगा तो मैं याद तो हो जाएगा, है ना। रिएक्शन करके देखेंगे कैसे ये दो चीज डिफरेंट होती हैं। तो एनेंशियोमर की सारी प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सारी सेम होती हैं, सिर्फ दो प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, मोड ऑफ रोटेशन और रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्लियर है भाई? एनेंशियोमर समझ में आ गया? एनेंशियोमर क्या हो गए? टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। आइसोमर तो होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, ठीक है ना। चलो, वैसे 11th में आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी मालूम चल जाए ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कि एनेंशियोमर क्या होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एक्सिस सिमेट्री क्या है, इतना काफी है। चलो अब आप लिखो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। टाइप्स ऑफ सिमेट्री पढ़ते हैं, डालो टाइप्स ऑफ सिमेट्री, ये काफी काम आने वाला है। फिजिकल में एक चैप्टर है क्लास 12th में, सॉलिड स्टेट, उसमें भी काम आएगा। टाइप्स ऑफ सिमेट्री। इसमें फर्स्ट लिखना प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट लिखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? द इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड द कंपाउंड इनटू टू इक्वल हाफ। इमेजिनरी प्लेन, द इमेजिनरी प्लेन which divide compound into, साथ साथ लिखते जाओ, टू इक्वल हाफ। जो कंपाउंड को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री।
क्या बोलेंगे उसको, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है भाई। देखो जैसे ये है COH HOH HOH COH। हाँ भाई बताओ जरा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या? हाँ, टार्ट्रिक एसिड है, रिदम बिंदल कह रहा है टार्ट्रिक एसिड है प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर। देखो ये है बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, ये प्लेन होगा जो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, है ना, ऐसे काटोगे आप, है ना, प्लेन बनाओगे ऐसे बना दोगे, है प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें। देखो ये भी कायरल एटम है, ये भी कायरल एटम है कायरल एटम, दो कायरल एटम है। क्या कंपाउंड कायरल है? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, कंपाउंड कायरल है, कायरल एंटर है, कायरल एटम है पर कंपाउंड कायरल। कंपाउंड कायरल का मतलब जिसमें सिमेट्री ना हो, जो डिसिमेट्रिक हो, जिसमें सिमेट्री ना हो, लेकिन इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या है इसमें? POS। ये क्या है? POS। इसमें कंपाउंड इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, पर कायरल एटम तो दो है, ऊपर भी कायरल नीचे भी कायरल है भाई, ये भी कायरल और ये भी कायरल है। कायरल एटम क्या होता है? जिसमें सारे ग्रुप डिफरेंट हो, OH अलग, COH अलग, H अलग, ये पूरा अलग, नीचे वाले भी कायरल एटम। लिखो इसके अंदर कायरल एटम है पर कंपाउंड कायरल नहीं है। अरे बहुत सारे ऐसे आएंगे। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं मीजो। ये क्या है? मीजो। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं मीजो। मीजो क्या होता है? ए कायरल होता है। ए कायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये PPL के प्लेन को रोटेट नहीं कर पाता, ये PPL के प्लेन को रोटेट नहीं कर पाता, मतलब ऐसी जैसे लाइट जाएगी ऐसी ही बाहर आ जाएगी। पोलरीमीटर को याद करो भाई, ट्यूब में कंपाउंड होता था, PPL निकलती थी, PPL निकलेगी ऐसे ही बाहर आ जाएगी। अब इसमें होता क्या है, देखो ये ऊपर वाला जो कायरल एटम है, अगर ये PPL के प्लेन को राइट में रोटेट करेगा तो नीचे वाला उतना ही लेफ्ट में रोटेट कर देगा। ये कंपाउंड में दो कायरल एटम है, ऊपर वाला कायरल एटम अगर PPL के प्लेन को राइट में रोटेट किया ऐसे, तो नीचे वाले ने उतना ही लेफ्ट में रोटेट कर दिया, तो नेट रोटेशन क्या आ गया? 0। भैया नेट रोटेशन क्या आ गया? 0। तो कंपाउंड क्या हो गया? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ड्यू टू लिख लेना, ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन। इंटरनल कॉम्पनसेशन का मतलब है एक ही कंपाउंड के अंदर इंटरनली कॉम्पनसेशन हो रहा है। अगर ये राइट में रोटेट कर रहा है तो ये कंपनसेट कर दे रहा है, लेफ्ट में रोटेट करके थीटा कितना कर रहा है? 0 कर रहा है। ठीक है भाई, सेम साइड रोटेट नहीं करें बेटा, अपोजिट। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज, देखो आधा ऊपर, अगर ये लेफ्ट में रोटेट करेगा तो ये राइट में, राइट में तो ये लेफ्ट में रोटेट करेगा। तो मेन ध्यान रखो, मीजो क्या होते हैं बेटा? जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और कायरल एटम हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री और क्या हो? कायरल। लिख लेना मीजो क्या होते हैं, लिखो मीजो जिसके अंदर क्या हो? POS के साथ साथ क्या हो? कायरल एटम। कायरल एटम। अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब कायरल एटम हो तो कंपाउंड कायरल हो ऐसा जरूरी नहीं है। कायरल एटम होने के बाद भी कंपाउंड क्या हो गया? ए कायरल। कायरल एटम होने के बाद भी कंपाउंड क्या हो गया? ए कायरल। ठीक है भाई, क्लियर है? सो मत क्लास में ध्यान से सुनो, सारी टर्मिनोलॉजी याद होती जाए। कायरल एटम क्या है, कायरल कंपाउंड क्या है, ए कायरल क्या है,
एनेंशियोमर क्या है, पीपीएल क्या है, कम से कम इतना ही मालूम चल जाए, क्वेश्चन भी सीख जाएंगे धीरे धीरे। क्या बताना है सर? कायरल कंपाउंड उसका सबसेट हुआ फिर कायरल एटम अगर नंबर ऑफ कायरल एटम ओड हो तो कंपाउंड मीजो होगा। देखो अगर एक ही कायरल एटम होता है किसी कंपाउंड में, अगर एक ही कायरल एटम होता है किसी कंपाउंड में, तो वो तो कायरल होगा, यस सर। है ना? वो कंपाउंड क्या होगा? कायरल होगा। समझ रहे हो ना? यस सर। अगर एक ही कायरल एटम होगा तो क्या होगा? कायरल, है ना? ए कायरल बताना प्लीज बेटा। ए कायरल क्या है? जो कायरल नहीं है, जिसके अंदर सिमेट्री है वो क्या हो गया? ए कायरल हो गया, सिंपल। ठीक है, पूरा ध्यान रखा करो, एक बार जो वर्ड बोल दिया दिमाग में आना चाहिए। चलो बड़े आगे, आपको बताना है कौन सा इसके अंदर मीजो होगा। लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर मीजो। मीजो के लिए क्या होना चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ साथ कायरल एटम। पहला देखते हैं कौन किसका सारे सही होंगे, देखते हैं किसके सारे सही होंगे। दूसरा, तीसरा, कट तो नहीं रहा? ठीक है तो है नहीं सर, ये कलर खराब है, लो व्हाइट ले लेता हूँ। ये सही है? सी डबल बॉन्ड एफ एच एच। आपको ये भी बताना है इनमें कौन कायरल है। एक तो मीजो या कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव, ए कायरल, है ना? ये सारा बैकग्राउंड ब्लैक कर दो। 5 सी डबल बॉन्ड सी एफ सी एल बी आर और आई। 5 इतनी हो गई। चलो इतनी बताओ पहले। कोई भी नहीं है? सर, एक भी नहीं है। देवांश कह रहा कोई भी नहीं है, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, और मीजो भी कोई भी नहीं है। बहुत बढ़िया, सीख गए। देखो इसमें प्लेनोसिमेट्री तो आ रही है भाई, ऐसा आएगी प्लेनोसिमेट्री है, ये भी आ रही है प्लेनोसिमेट्री, ऐसे भी आ रही है, और एक और है इसके अंदर मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये क्या प्लेनर मॉलिक्यूल, इसके अंदर मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है भाई। ऐसे देखो इसको, जैसे एक ही प्लेन पे पड़ा हुआ है, और इनको ये एटम है ना, इसको बॉल मानो, फुटबॉल मान लो, या कोई क्रिकेट बॉल मान लो, है ना? ये बॉल है, ठीक है। सारे जब तुम ऐसे काटोगे तो सारे कटेंगे, आते आते इक्वल आप में कट जाएंगे। इसको बोलते हैं MPOS, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो MPS भी हुआ मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, या प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हुआ, तो कंपाउंड कायरल नहीं होगा। तो क्या लिखोगे भाई? ए कायरल है, ए कायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इन को समझो पहले, ठीक है? ए कायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इसके अंदर क्या है भाई? POS है, POS MPOS भी है, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, ऐसे इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, और ये मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल है। ये बात क्लियर है? हाँ, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा भाई, ये कायरल है। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या? अरे ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ज्योमेट्रिकल भी शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, वो है, लेकिन दूसरी कंडीशन एटम डिफरेंट होने चाहिए, नहीं करेगा, है ना? दिमाग में पुराना लेकर आया करो। अब ये वाला आ जाओ, ये स्पीड कहाँ है? sp3 नहीं है, मतलब वो नहीं है। चलो आगे देखो, सेकंड है, नहीं है इसमें क्या है? प्लेनोसिमेट्री भी है, ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनोसिमेट्री भी है, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है इसके अंदर। तो ये भी ए कायरल
मीजो बोलोगे क्या इसको? नहीं, मीजो के लिए क्या होना चाहिए? पीओएस के साथ साथ कायरल एटम का भी होना जरूरी है, होना जरूरी है। चलो ये ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा भाई, है ना? जब इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे इस एटम का, देखो इस एटम को क्या बोलोगे? स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर क्या होता है? वो सेंटर, वो एटम जिसके अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें तो स्टीरियो आइसोमर मिल जाए, ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल। इसमें क्या मिलेगा? ज्योमेट्रिकल। ये सी से तो क्या मिल जाएगा? ट्रांस मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये जीआई तो शो करेगा लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर ये क्या आ गई? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और क्या है? और क्या है? मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी, प्लेनर मॉलिक्यूल है, sp2 है, इसी के प्लेन में सारे एटम एक ही प्लेन में है। इन सबको ये बॉल बना लो, है ना सारे, तो इनको काटोगे तो सब आधे आधे कट जाएंगे ये। इसमें क्या है? MPOS। सेंटर वाला बताना, सेंटर वाला कौन सा? ये वाला बेटा। BF3 क्या होता है? लाओ देना जरा, एक पेन दे दे। देखो BF3 क्या होता है भाई? ये BF3 है। अरे इधर ये BF3 है ना? अच्छा ये नहीं, कौन सा? कोई और पूछ रहा है? चलो BF3 बता ही देता हूं मैं। ये क्या है? प्लेनर है ना? ये सारे FF हैं, ऐसे काटोगे इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे काटोगे इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, है ना सारे। और क्या है इसमें? ये ऐसे एक ही प्लेन में, तो ये प्लेन पास हो रहा होगा सारे एटम से, चारों के चारों एटम इस प्लेन पे आ रहे होंगे, चारों कट रहे होंगे इक्वल हाफ में, तो इसमें MPOS भी है। चलो भाई आगे देख लो। नेक्स्ट थर्ड वाले में क्या है बेटा? देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना? दूसरा मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है इसके अंदर, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। स्टीरियो सेंटर क्या होता है? वो सेंटर, दोबारा सुनो लिखवाऊंगा अभी, वो सेंटर जिसके अराउंड हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें तो स्टीरियो आइसोमर मिल जाए। अभी देखो ये F है और H है, मैं F को नीचे ले जाऊं, H को ऊपर ले जाऊं तो सिस का क्या मिल जाएगा? ट्रांस। सिस का क्या मिल जाएगा? ट्रांस मिल जाएगा। बोलो क्लियर है भाई? अच्छा ट्रांस ही दे रखा है मैंने। देखो अब इसमें ये होगा मीजो होगा, एक्टिव होगा इनएक्टिव, ये भी एक आयरल, सारे एक आयरल है भाई, ये सारे ही एक आयरल है। ये तो समझ में आ गया एक आयरल और कायरल क्या होता है। अच्छा हिमांशु शर्मा कह रहा थर्ड मीजो है ना? बेटा मीजो कहां से हो जाएगा? मीजो के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ साथ कायरल एटम का होना जरूरी है। बोलो ऑनलाइन जनता लिखो यस। ठीक है, अब ये देखो इसके अंदर प्लेनो, ऐसे प्लेनो सिमेट्री है क्या? ऐसे काटूं तो इक्वल हाफ में कटेगा? नहीं कटेगा। ऐसे इक्वल हाफ में कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन इसके अंदर क्या है? हाँ MPOS, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल है। इसमें क्या है? MPOS। तो ये एक कायरल हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। कायरल एटम तो है ही नहीं इसमें, कायरल एटम के लिए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। हाँ स्टीरियो सेंटर तो ये है बेटा, इसमें ये है तो स्टीरियो सेंटर, दो स्टीरियो सेंटर है, किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे सिस बन जाएगा, है ना? समझ में आई बात? स्टीरियो सेंटर है। चलो आगे देखो ये। अच्छा GI तो शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नीचे वाला GI तो शो करेगा, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, GI शो करेगा। क्लियर है? इसमें भी क्या है? MPOS, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसलिए क्या हो गया? ये भी एक कायरल हो गया। चलो और एग्जांपल देखते हैं, आगे करें। स्टीरियो सेंटर की डेफिनेशन लिखवा दूं मैं, स्टीरियो सेंटर की डेफिनेशन लिखवा दूंगा, ठीक है? अभी जब हम स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर में थोड़ा डिफरेंस देखेंगे ना, तब लिखवा दूंगा। अभी समझो। देखो भाई और भी एग्जांपल बताओ, इसमें कौन कौन से मीजो हैं? पहला, दूसरा,
बहुत जल्दी निकले, आराम से देखना, सारे सही करने हैं आपको। थर्ड, ये थोड़ा सा नीचे ऊपर जा रहा है ना। ये बेटा एच है, ओ एच है नीचे, कपिल जी से नीचे कराते हैं। ये दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है, सही है, दिख रहा है ना, क्लियर है, ओके। 4, फाइव, 6, कौन से मीजो हैं, कौन से मीजो नहीं होंगे, कौन से ऑप्टिकली एक्टिव हैं, कौन से इनएक्टिव हैं, ये बताओ। चले भाई, कर लिया तुमने? यस, देखो फर्स्ट वाला क्या होगा, मीजो, ये मीजो है, ये तुम गलत बता रहे हो, ये मीजो नहीं है। ऊपर क्या है, CH3 नीचे CH, इसमें POS नहीं है, ये मीजो नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब ये कायरल है, ये कंपाउंड कायरल है। क्यों भाई, ये कंपाउंड कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, PPL के प्लेन को रोटेट करेगा, क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। और कायरल एटम भी है, ये भी कायरल, ये भी कायरल है, कायरल एटम भी है और कंपाउंड भी कायरल है। क्यों भाई, सही है ऑनलाइन वालों, बात समझ में आती है? इसमें POS नहीं है। नेक्स्ट, ये देखो इसके अंदर है क्या, इसके अंदर भी POS नहीं है, ये OH इधर है, ये OH इधर है, तो ये भी क्या होगा, कायरल, ये भी मीजो नहीं है, ये कायरल है। इधर ये मीजो होगा क्या, मीजो होगा ये, नो, तो क्या होगा, कायरल होगा, कायरल होगा या नहीं होगा, कायरल नहीं है। क्यों नहीं है कायरल, कौन सी वाली, कौन सी वाली, हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, दिमाग तो बहुत बढ़िया है बेटे, तुम पढ़ता ही नहीं है। वॉकी टॉकी, चलो वॉकी टॉकी, इसमें क्या है, अच्छा वॉकी टॉकी वाला चक्कर है, ठीक है। हाँ, कायरल एटम भी नहीं है इसके अंदर, कायरल एटम नहीं है। ऐसे देखो तुम, कैसे बताऊं मैं, जैसे देखो ये है, ये है ना, हवा में देखो, ये बना लो जरा, एक प्लेन में बना लो, क्या साइक्लोहेक्सेन बना लिया, साइक्लोहेक्सेन, उधर वाले कोने पर H ऊपर OH नीचे, इधर वाले पे H ऊपर OH नीचे। अब तुम ऐसे काटोगे तो H और OH पे प्लेन आ जाएगा और ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में भाई? इसमें ऐसे करो भाई, H ऊपर है OH नीचे है, ये तो एक प्लेन में आ गए, sp3 है ना, ये एक प्लेन में आ गए, ये क्या होगा, इसे नीचे ले जाओ और इसे क्या ले जाओ ऊपर, ऐसे इसे नीचे ले जाओ और इसे क्या ले जाओ ऊपर, ऊपर नीचे जब काटोगे तो क्या होगा, H और OH तो उसी प्लेन पर आ गए, आधे आधे कट गए और ये इक्वल हाफ में आपको दिखाई दे रहा है, डिवाइड हो गया। क्लियर है? तो ये कायरल नहीं है। क्या मीजो है? क्या मीजो है?
अरे बोलो भाई यस नो। मीजो भी नहीं है क्योंकि इसमें कायरल एटम नहीं है। मीजो के लिए कायरल एटम के साथ साथ पीओएस हो, पीओएस के साथ साथ कायरल एटम हो। तो ये भाई क्या हो गया, ए कायरल। मीजो नहीं है, ए कायरल। ये क्या है देखो, ये H और ये है H, ठीक है भैया। कायरल एटम तो हो गए इसके अंदर, हो गए नहीं हो गए, दो दो कायरल एटम है। पर इसके अंदर क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ गई। कायरल एटम के साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो क्या हो गया ये हो गया मीजो। कायरल एटम के साथ पीओएस आ गई, ये क्या हो गया, मीजो। बोलो भाई क्लियर है, बात सही है। आज पूरी क्लास में मीजो मीजो होगा, पर ये जरूरी है, समझ में आ गया तो फिर आगे बहुत इजी लगेगी चीजें। ये बताओ, ये कायरल एटम है, ये भी कायरल एटम है भाई, ये अंडरस्टूड है। इसको वेज एंड डैश बोलते हैं। अगर OH बिलो द प्लेन है तो H अबव द प्लेन, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड तो क्या होंगे, इन द प्लेन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये बिलो द प्लेन, तो ये क्या, अबव द प्लेन। बोलो तो इसमें क्या है, मीजो है ये, मीजो है, कायरल एटम है। कायरल एटम के साथ साथ इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो भाई ये तो मीजो हो गया। अब ये बताओ, अच्छा ये वाला जो थर्ड वाला है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है, ए कायरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? ऑनलाइन वाले बोलो भाई, क्या शो करेगा ये? हाँ ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा। ये बताओ मीजो है ये? हार्दिक कह रहा मीजो होगा, ये मीजो नहीं है बेटा। देख मैंने बताया था ऐसे कंपाउंड में देखने का, वॉकी टॉकी वाला है ना, ये मीजो नहीं है क्योंकि इसके अंदर कायरल एटम नहीं है, ये कायरल नहीं है। और इसके अंदर प्लेनोसिमेट्री है भाई, F को नीचे ले जाओ, Cl को ऊपर ले जाओ, ऊपर नीचे होगा ना यहाँ पर, चलो इसको नीचे ले जाओ और इसको क्या ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर नीचे ही होगा। जब ऐसे काटोगे, ऐसे काटोगे, अच्छा ऐसे ऐसे काटोगे तो क्या आएगा, ये एटम तो प्लेन पे आ जाएंगे भाई। ये खड़ा है, ये अंदर पड़ा नहीं, अंदर घुसा है, ये बाहर निकला हुआ है। पड़े तो ये हैं इंदा बॉन्ड, इंदा जो प्लेन है, ये भी यार खड़ा पड़ा है, तो ऐसे आ जाएगा, आधे कट जाएंगे, ठीक है। चलो तो फिर क्या हो गया, ये GI तो शो करेगा पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो, क्या होगा ये, दिस इज ऑल्सो ए कायरल। ए कायरल। साथ बताओ, 7th वाला, ये आ गई प्लेनोसिमेट्री, इसके ऊपर ही रख दिया हमने, प्लेनोसिमेट्री आ गई, इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, तो ये क्या हो गया, मीजो। कायरल एटम होने के बाद प्लेनोसिमेट्री है, क्या हो गया, मीजो हो गया। चलो आगे आओ, 8, इसमें प्लेनोसिमेट्री है क्या, कायरल एटम है इनमें? अरे बताओ बताओ, कायरल एटम है? कायरल एटम है सर। 5th वाले में ए कायरल क्यों नहीं है? 5th वाला ए कायरल क्यों नहीं है? क्यों ए कायरल, हाँ ए कायरल है 5th वाला, क्यों नहीं है? मीजो मतलब ए कायरल तो होता है बेटा, मीजो मतलब ए कायरल, कायरल का अपोजिट। ये भी ए कायरल, ये भी ए कायरल, मीजो है और क्या है, ए कायरल है। ये क्या 6 कायरल कैसे हो जाएगा? अरे तो ए कायरल मीजो हो भी सकते हैं, नहीं भी होती। ए कायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें प्लेनोसिमेट्री आ रही है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, तो क्या हो गया, ए कायरल हो गया। लेकिन मीजो नहीं है क्योंकि इसके अंदर कायरल एटम नहीं है। अरे इतना समझ में आया यार, आज की क्लास में इतने समझ में आ जाए, मीजो क्या है, कायरल एटम क्या है, कायरल कंपाउंड क्या है, बस इतना ही समझ में आ जाए। मीजो और ए कायरल एक ही है। देखो सारे मीजो ए कायरल होंगे पर सारे ए कायरल मीजो, क्योंकि ए कायरल तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कायरल एटम होने के बाद भी हो सकता है, नहीं है तब भी हो सकता है। इतनी बात समझ में नहीं आई? 5th तो कायरल है सर, ध्रुव कह रहा 5th कायरल है। 5th कायरल कैसे है? कायरल एटम है बेटा 5th में, लेकिन कंपाउंड कायरल थोड़ना है। प्लेनोसिमेट्री आ रही है। ध्रुव कहाँ सोच रहा है यार, बोलो 5th वाले में। 7th में प्लेनोसिमेट्री है, ये वाला कायरल नहीं है। ये कहाँ कायरल है, ऊपर देखिए सेम है, नीचे सेम है, ठीक है सर। 6th वाला रिपीट करो सगुन जिंदल, 6th वाला। बेटा 6 में क्या आ रही है, प्लेनोसिमेट्री आ रही है। F ऊपर Cl नीचे, Br ऊपर I नीचे,
फिर आप ऐसे काटोगे तो एफ और सी एल तो इस प्लेन पे आ जाएंगे, बी आर और आई तो इस प्लेन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आने के कारण ये ए कायरल है, लेकिन मीजो नहीं बोलोगे क्योंकि कायरल एटम नहीं है, कायरल एटम नहीं है। अरे सिंपल सी बात है भाई, बोलो। सर थर्ड वाला मुश्किल है, थर्ड वाला मुश्किल कहाँ है? देखो ये 8, ये क्या है? इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है। इसमें कायरल एटम तो है, कायरल एटम है, पर कंपाउंड भी क्या है? कायरल एटम भी प्रेजेंट है और कंपाउंड भी कायरल है, कंपाउंड भी कायरल है, क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है भाई इतनी बात? ठीक है। हाँ, 6th वाला सिमेट्री है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी नहीं बताइए यार। अरे यार यहाँ पर सी एल क्या ऊपर है, एफ क्या नीचे, यहाँ पर बी आर क्या ऊपर है, आई क्या है नीचे। अब तू ऐसे काटेगा तो आई बी आर आधे नहीं कटेंगे, ऊपर नीचे हैं, कटेंगे नहीं कटेंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, तो कायरल एटम भी प्रेजेंट नहीं है इसमें। सर 8 समझ में नहीं आया, गौरांगी ने चलो आज पहली बार पूछा, ये समझ में नहीं आया, नहीं तो डेली पूछती है। इसमें बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखो ये क्या है, अब द प्लेन, ये क्या है? बिलो द प्लेन। कायरल एटम तो है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो कंपाउंड क्या हो गया? कायरल हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ठीक है।